तो आज हम फिर से आप सभी के लिए लेकर आ चुके हैं क्लास 12th के केमिस्ट्री का जो थर्ड चैप्टर चल रहा था वैद्युत रसायन, उसका लेक्चर नंबर 3 लेकर। गाइस आज की इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे जो आपने पढ़ा था चालकता, विशिष्ट चालकता, तुल्यांकी चालकता, मोलर चालकता। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था ना, उसको प्रभावित करने वाले कारक, कुल मिला जुला के चालकता को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, तो गाइस देखिए मैं सभी क्लास का आपको क्या कर देते हैं, पीडीएफ देते हैं। पीडीएफ नोट्स जो होता है, क्लास नोट्स, ये आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल का नाम है अल्फा इंस्टीट्यूट, डायरेक्ट आप टेलीग्राम पर जाकर सर्च करके अल्फा इंस्टीट्यूट आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर पहले की सभी क्लासेस का नोट्स मिल जाएगा, या फिर आप सभी लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, लिंक के जरिए भी जा सकते हैं। अगर लिंक के जरिए नहीं खुल रहा तो आप डायरेक्ट ही चले जाइएगा। कभी कभी क्या होता है कि अधिक से अधिक स्टूडेंट को क्लिक करने के कारण लिंक डीएक्टिवेट हो जाता है। दूसरी बात गाइस, मैं आप सभी के बेहतर तैयारी के लिए यह आपके लिए मैं बेंजीन बैच बनाया हूं, जो कि अल्फा इंस्टीट्यूट ऐप पर है। इस बेंजीन बैच में आपको मिलेगा, पहले तो सभी क्लासेस का पीडीएफ नोट्स आपको एक साथ मिल जाएगा, आपको इधर उधर ज़्यादा भटकना नहीं होगा। ठीक है, दूसरी बात आपको यहाँ पर असाइनमेंट टेस्ट, प्रैक्टिस टेस्ट, डीपीपी, ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पर बेंजीन बैच में देखने को मिलेगा, जो कि 100% आप सभी के लिए फ्री है। डीपीपी मतलब डेली प्रैक्टिस पेपर, असाइनमेंट टेस्ट जो कि आपकी बेहतर तैयारी के लिए जरूरी है। बार बार टेस्ट लगाने से आपकी तैयारी अच्छी होती है और एग्जाम में लिखने की प्रैक्टिस बढ़ती है। जैसे ही 4 चैप्टर मैं कंप्लीट कर लूँगा, वैसे ही मैं यहाँ पर आपका टेस्ट लेने स्टार्ट कर दूंगा। आप सभी लोग ज्वाइन होना चाहते हैं तो फ्री में ज्वाइन हो जाइए। इसके लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जिसमें मैं स्टेप बाय स्टेप बताया हूँ कैसे आपको ज्वाइन होना है। अगर नहीं हो पाते हैं, मान लीजिए अगर ज्वाइन होने में कोई प्रॉब्लम होती है, अगर वहाँ पे कुछ और देता है, तो आप सभी लोग इस नंबर पर 930 577 1375 आप लोग टेलीग्राम कर देना, वहाँ पर आपको टेक्निकल हेल्प दे दी जाएंगी। ठीक है, तो चलिए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सभी लोग एक बार हेडिंग करिएगा कि क्या हेडिंग करना आप लोगों को, कि विद्युत अपघट के चालकता को प्रभावित करने वाले कारक। चालकता को प्रभावित करने वाले कारक, विद्युत अपघट के चालकता को प्रभावित करने वाले कारक, ये आप सभी लोग हेडिंग कर लीजिएगा कि विद्युत अपघट के चालकता को क्या प्रभावित करने वाले क्या है कारक। कौन कौन से कारक हैं जो विद्युत अपघट के चालकता को प्रभावित करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग देखिए आपके एग्जाम में देखा जाए, वैसे आपके बुक में देखा जाए तो कई कारक दिए हैं, जैसे टेम्परेचर दिया है, सांद्रता दिया है और बहुत से कारक दिए हैं। अगर बुक में देखेंगे तो आपको सभी पे नहीं जाना है, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, जो इंपॉर्टेंट है उसी पे जाना है, और मैं वही बताऊंगा आपको। यहाँ पे फालतू की चीज़ें मैं नहीं कराऊंगा, टाइम पास होता है, मतलब कुछ नहीं निकलता है। आखिर पूछा तो यही जाएगा, अभी तक नहीं पूछा गया तो कैसे आपके बार पूछा जाएगा। अगर हाँ पढ़ना ही है आपको तो एक बार पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, उसके बाद समय बचेगा तो बता देंगे। ठीक है, वो बचेगा ही समय ना, पहले ये जो चीज़ें बार बार पूछी जाती हैं उन चीज़ों को बार बार कर लीजिए, ये सभी चीज़ें याद कर लीजिए। बाकी जो समय बचता है तो उन चीज़ों को भी कर लीजिए जो कम पूछी जाती हैं या नहीं पूछी जाती हैं। ठीक है, तो हेडिंग कर लिए आप सभी लोग, विद्युत अपघट की चालकता को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए विद्युत अपघट की चालकता को प्रभावित करने वाले कारक में हम लोग चारों को देखेंगे। सबसे पहले आप लोग को देखेंगे कि चालकता को कौन कौन से कारक है प्रभावित करते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध को कौन कौन से कारक हैं प्रभावित करते हैं, और तुल्यांकी चालकता को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। फिर लास्ट है आपका मोलर चालकता को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। इन चारों के बारे में हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग जानने से पहले हम लोग इन चारों को फिर से जान लेते हैं, क्योंकि लास्ट लेक्चर में बताया था, आप लोग भूल गए होंगे, क्योंकि नई चीज़ें मुझे मालूम है प्रॉब्लम होती है। दूसरी बात गाइस, मैं क्या जानेंगे, तनुता का क्या प्रभाव पड़ता है। तनुता का मतलब क्या होता है, जैसे आपके पास कोई नमक और पानी, आप लोग ये करते हो ना, कभी कभी दाल वाल में नमक ज़्यादा हो जाता है तो आप लोग क्या करते हो, कुछ लोग घी वो मिला देते हैं, लेकिन समझ लीजिए सिंपल सी बात, बहुत ज़्यादा नमक हो जाता है, आप लोग क्या करेंगे, पानी डालकर गर्म कर देंगे, यही करेंगे ना। तो सिमिलरली यहाँ पर भी होता है, हम लोग अगर पानी डाल देते हैं कहीं पर, तनुता बढ़ा देते हैं, तो क्या प्रभाव पड़ता है इन चारों पर, बढ़ता है या घटता है। बस आपको यही याद रखना है, क्यों बढ़ता है क्यों घटता है, इसको मैं बताऊंगा, लेकिन ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना, क्योंकि मुझे मालूम है थोड़ा टफ है, समझ में कम आएगा। लेकिन हाँ, घटता है या बढ़ता है ये आप याद कर लेना, हो जाएगा। दूसरी बात गाइस, देखिए हो सकता है आज का लेक्चर थोड़ा छोटा हो, देखिए बगल में भी थोड़ा शोरगुल है,
इससे प्रॉब्लम हो रही है। दूसरी साथ साथ में प्रॉब्लम यह भी है कि थोड़ा सा मैं परेशान चल रहा हूँ, आपको मैं बताया था डॉक्टर की बात, जो आई की बात थी, ठीक है, इसकी वजह से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है, मैनेज कर लेना सभी लोग, ठीक है। हाँ, जो चीज़ें मैं पढ़ाऊँगा उसे याद कर लेना ना। चलिए स्टार्ट करते हैं ना, हेडिंग करिएगा सभी लोग। देखिए इसमें भी चालकता कम पूछी जाती, चालकता नहीं पूछी जाती, विशिष्ट प्रतिरोध नहीं यार, विशिष्ट चालकता है, विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता पर आपको ये चालकता कम पूछी जाती है, तो चालकता का हम लोग रब कर देते हैं। आपको इन्हीं 3 के बारे में पढ़ना, ठीक है। सबसे पहले हम लोग विशिष्ट चालकता के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए एक बार रिवीजन भी कर लेते हैं, विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं, उसके बाद बता देंगे आपको कि विशिष्ट चालकता पर तन्यता का क्या प्रभाव पड़ता है। तो हेडिंग करिएगा विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता। देखिए विशिष्ट चालकता क्या होता है, फिर से जान लीजिए विशिष्ट चालकता क्या होता है। जिन्हें याद है वे सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, और जिन्हें नहीं याद है वो मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और बाद में वे लोग भी कमेंट करेंगे, ठीक है। ध्यानपूर्वक सुनना, विशिष्ट चालकता क्या होता है। देखिए विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध रो के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, विशिष्ट चालकता कहते हैं। बात समझ आई। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, विशिष्ट चालकता कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम लोग विशिष्ट चालकता कहते हैं। आपको मालूम है विशिष्ट प्रतिरोध को रो से प्रदर्शित करते हैं। रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध हमने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, ठीक है। रो विशिष्ट प्रतिरोध। इस विशिष्ट चालकता जो होता है उसे के से प्रदर्शित करते हैं। के को कहते हैं कप्पा, कप्पा, कप्पा के इज इक्वल टू होता है 1/रो, ठीक है। 1/रो का मतलब विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम लोग जानते हैं रो इज इक्वल टू होता है, रो इज इक्वल टू होता है आर ए अपान एल, ये होता है। तो 1/रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है, 1/r यल अपान ए, ये मैंने आपको बताया था। तो कप्पा के इज इक्वल टू फाइनल क्या हो जाएगा, 1/रो इज इक्वल टू 1/r इंटू ए अपान यल, ये हो जाएगा। बात समझ में आई। ये कप्पा के का वैल्यू है, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। तो इसे कहते हैं विशिष्ट चालकता। एग्जाम में अगर विशिष्ट चालकता पूछता है तो आपको यही लिखना है, ठीक है, यही लिखना है। देखिए विशिष्ट चालकता पर तन्यता का क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले फिर से तन्यता समझ लीजिए। मान लीजिए आपके ने घर पर ये नमक पानी का, नींबू पानी और नमक पानी का मिलाकर मिश्रण बनाया। इसमें क्या है, नमक NaCl है और पानी है, जल है, इनको मिलाकर हमने मिश्रण बनाया, ठीक है। तो ये ज़्यादा खारा हो गया, इसमें नमक की मात्रा ज़्यादा कर दिया, प्रॉब्लम हो जाएगी, कैसे पी पाओगे, दिक्कत होगी। इसे कम करने के लिए आप लोग इसमें 2 गिलास और पानी डाल दिए, 2 गिलास, ये क्या हो जाएगा, तनु हो जाएगा, तनु हो जाएगा। 2 गिलास पानी डालने के बाद ये क्या हो जाएगा, तनु हो जाएगा। तनु हो जाने के बाद इसकी जो चालकता थी, विशिष्ट चालकता थी, इससे पहले जो चालकता थी, यानी तनु होने से पहले और तनु होने के बाद में क्या डिफरेंसेस आएगा। देखिए जब 2 गिलास पानी डालेंगे आप लोग, जब ये आपका तनु हो जाएगा, जब यह तनु हो जाएगा तो इसकी विशिष्ट चालकता घट जाएंगी, क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी, क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी। ये आपको याद रखना है। यानी तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता क्या होती है, घटती है, यही आपको याद रखना है। क्यों घटती है, क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं, मुक्त आयनों की संख्या घट जाती है। एकांक आयतन में मुक्त आयनों की संख्या घट जाती है, जिसके कारण इनकी तनुता बढ़ाने पर इनकी विशिष्ट चालकता घट जाती है। मैंने आपको बताया कि देखिए एकांक आयतन में मुक्त आयनों की संख्या घट जाती है, इसलिए तनुता बढ़ाने पर क्या होती है, चालकता घट जाती है। एग्जाम में केवल और केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, कभी कभी बड़े क्वेश्चन में थोड़ा सा पूछ लेता है, एग्जाम में पूछ लेता है, इसलिए आपको इतना ही याद रखना है कि तनुता बढ़ाने पर, तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता, यानी तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता क्या होती है, घट जाएगी। घट जाएगी कब, तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता, बस आपको ये रखना है याद। बोलिए विशिष्ट चालकता समझ में आया सभी को। तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता में क्या प्रभाव होता है, घट जाती है, घट जाती है। तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता में क्या प्रभाव होता है, विशिष्ट चालकता जो है घट जाती है। समझ में आया सभी को, नोट कर लीजिए सभी लोग, ठीक है। चलिए अब हम लोग जानते हैं कि तुल्यांकी चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है, तनुता का, ठीक है। ये समझ में आ गया सभी को ना, बस यही आपको याद रखनी, ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनते, समय बर्बाद करोगे तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है,
समय कम है, अब पढ़ना था तो जुलाई से पढ़ना चाहिए था, अप्रैल से आप लोगों को, ठीक है, तब आप लोग पढ़े होते। जो जिसका कोर्स अगर मान लीजिए पूरा सिलेबस पढ़ने का 6 महीने समय है, साल भर समय है, तो आप 2 महीने में खत्म करना चाहे तो बस उन्हीं पे फोकस करना पड़ेगा जो आते हैं एग्जाम में, तो जो पॉइंट्स आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आप सभी का विषय चालकता, सॉरी विषय चालकता हो गया, क्या हो गया आज मुझे बताओ, तुल्यांकी चालकता, तुल्यांकी चालकता पर, तुल्यांकी चालकता, ठीक है, हेडिंग कर लीजिएगा तुल्यांकी चालकता। तुल्यांकी चालकता के बारे में हम लोग पहले जानेंगे, उसके बाद इस पर तंत्रता का क्या प्रभाव होता है उसको देखेंगे। हेडिंग करिएगा तुल्यांकी चालकता। ठीक है, तुल्यांकी चालकता क्या होता है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, किसी विद्युत अपघट की चालकता जिसमें एक तुल्यांक भार क्या हो, गुलाओ, कोई विद्युत अपघट्य पदार्थ गुलाओ। फिर से समझना, देखिए किसी विद्युत अपघट के एक तुल्यांक भार की चालकता तो क्या कहलाती है, उसकी तुल्यांकी चालकता कहलाती है। किसी विद्युत अपघट के, विद्युत अपघट के एक तुल्यांक भार, देखिए किसी भी विद्युत अपघट के एक तुल्यांक भार के चालकत्व को क्या कहते हैं, तुल्यांकी चालकता कहते हैं, तुल्यांकी चालकता कहते हैं। बात समझ आई। किसी भी विद्युत अपघट के एक तुल्यांक भार के चालकत्व को क्या कहते हैं, तुल्यांकी चालकता कहते हैं। किसी भी विद्युत अपघट के एक तुल्यांक भार के चालकत्व को हम लोग क्या कहते हैं, तुल्यांकी चालकता कहते हैं। किसी भी विद्युत अपघट के एक तुल्यांक भार के चालकत्व को हम लोग विद्युत क्या कहते हैं, तुल्यांकी चालकता कहते हैं। अब देखिए तुल्यांकी चालकता जो होता है उसे एक क्यू से प्रदर्शित करते हैं। अब हम लोग ए क्यू लिखेंगे, ठीक है। ए क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, मैंने आपको बताया था के इंटू 100 के आए कि कप्पा है, बताइए जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, ये होता है फार्मूला, मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, बताया था आपको। यहाँ पर यह क्या होता है, नॉर्मलता होता है, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। अब देखिए ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यानपूर्वक समझना सभी लोग, ठीक है। क्या पूछा जाता है कि तुल्यांकी चालकता पर तन्यता का क्या प्रभाव पड़ता है, यानी तन्यता बढ़ाने पर तुल्यांकी चालकता बढ़ती है या घटती है। तन्यता बढ़ाने पर तुल्यांकी चालकता क्या होती है, तन्यता बढ़ाने पर तुल्यांकी चालकता पर प्रभाव, क्या प्रभाव होता है, तन्यता बढ़ाने पर तुल्यांकी चालकता पर क्या प्रभाव होता है, यह आपको बताना है। देखिए तन्यता बढ़ाने पर तुल्यांकी चालकता क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। याद रखना, तन्यता बढ़ा रहे थे तो विशिष्ट चालकता घट रही थी, तुल्यांकी चालकता बढ़ती है, और मोलर चालकता भी बढ़ती है, ठीक है। मोलर चालकता के बारे में भी जान लेते हैं। तो तन्यता बढ़ाने पर क्या होती है, तुल्यांकी चालकता बढ़ जाती है, बात समझ में, बढ़ जाती है। तन्यता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता क्या होती है, बढ़ जाती है। समझ में आई बात सभी को, बात समझ में आई सभी को कि नहीं, जरा बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सभी लोग बताइए जरा, सभी लोग कमेंट बॉक्स में। बढ़ जाती है ना, इसे बढ़ जाती बहुत 10 बार लिख दीजिए सभी लोग, ठीक है। अब हाइडिंग कर लीजिएगा, क्या, मोलर चालकता, क्या हाइडिंग करना है, मोलर चालकता। देखिए मोलर चालकता का डिफिनेशन क्या होता है, फिर से रिवीजन करा दें, उसके बाद बता देंगे कि तन्यता का प्रभाव क्या होता है। अब इसका कारण क्या है, आप लोग पूछोगे सर इसका कारण क्या है, कारण बता रहा हूँ। देखिए तन्यता बढ़ाने पर क्या होता है, जान लीजिए, कारण के चक्कर में पड़ेंगे तो आपको कंफ्यूजन होगा, ठीक है। आप सीधे समझिए, तन्यता देखिए तुल्यांकी चालकता हो गया, यहाँ पे मोलर चालकता, सीधे से पढ़िए, ठीक है। मोलर चालकता क्या होता है, अब मैंने आपको बताया था मोलर चालकता क्या होता है, किसी भी विलयन के एक निश्चित आयतन में उपस्थित विद्युत अपघट के एक मोल के द्वारा उपलब्ध कराया गया आयनों की जो चालकता होती है उसे मोलर चालकता कहलाती है। किसी विद्युत अपघट में आयनों के एक मोल के द्वारा उपलब्ध कराए गए चालकता को क्या कहते हैं, मोलर चालकता कहते हैं।
मोलर चालकता कहते हैं। बात समझ में आई? किसी विद्युत अपघट्य के कोई भी अपघट्य है, कोई विद्युत अपघट्य है कि में आयनों के एक मोल के द्वारा, एक निश्चित आयन में उपस्थित विद्युत अपघट्य के आयनों के एक मोल के द्वारा उपलब्ध कराए गए चालकता को क्या कहते हैं? मोलर चालकता कहते हैं। अब देखिए मोलर चालकता को हम लोग लैम्डा एम से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? लैम्डा एम। और लैम्डा एम इज इक्वल टू होता है के इंटू 1000 कप्पा इंटू 1000 अपान यम। यम क्या है? मोलर सांद्रता है, मोलर सांद्रता है। ठीक है, ये होता है फार्मूला, मैंने आपको बताया था। अब देखिए मोलर चालकता पर, मोलर चालकता पर सांद्रता का प्रभाव, का प्रभाव, मोलर चालकता पर सांद्रता का प्रभाव, सॉरी तन्यता का प्रभाव क्या होता है? तन्यता का प्रभाव क्या होता है? सीधी सी बात मैंने बताया कि विशिष्ट चालकता तन्यता बढ़ाने पर क्या होती है? घटती है। बाकी मोलर चालकता और क्या तुल्यांक की चालकता दोनों क्या होती है? बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। ये तन्यता का, ये क्या है? विद्युत अपघट्य की चालकता को प्रभावित करने वाले कारक है। ठीक है, अब हेडिंग करिएगा सभी लोग, एक हेडिंग करिएगा कि अनंत तन्यता पर विलयन। ठीक है, इसे आप लोग हेडिंग करिएगा, लिखिएगा मत। आपको इसके बाद हम लोग कोलराउस का नियम बताएंगे जो कि इंपॉर्टेंट है, वहां पर आपको जरूरत पड़ेगी। अनंत तनुता पर विलयन की क्या? मोलर चालकता तथा तुल्यांकी चालकता। अनंत तन्यता पर विलयन की मोलर चालकता तथा तुल्यांकी चालकता क्या होती है? अनंत तन्यता पर। ठीक है, अनंत तन्यता का मतलब क्या है? मैंने आपको बताया था कि ये गिलास लिए थे, गिलास में आप लोग नमक और पानी का मिश्रण था, इसमें आपको पानी मिला रहे थे, मिलाते ही जा रहे थे और फिर मिला रहे थे, मिलाते ही जा रहे थे। ऐसा कंडीशन आया जब पानी इतना अधिकतम मिला दिया कि इसका तन्यता बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया, अनंत हो गया। मैंने बताया ना, तनुता बढ़ाने पर मोलर चालकता तथा तुल्यांकी चालकता दोनों बढ़ती है, और अधिक तनु कर दिए, ज़्यादा पानी मिला दिए तो इसका तनुता क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा, सीमांत हो जाएगा, सीमांत तनुता हो जाएगा, सीमांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सीमांत हो जाएगा। इसकी चालकता क्या हो जाएगी? सीमांत हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सीमांत हो जाएगी। बात समझ में आया सभी को? इसकी चालकता क्या हो जाएगी? सीमांत हो जाएगी। इस सीमांत चालकता को हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? लैम्डा इंफिनिटी से प्रदर्शित करते हैं। देखिए, अगर सीमांत चालकता, इसे या फिर अनंत तनुता पर चालकता कहते हैं। बात समझ में आई? फिर से समझना, अनंत तनुता पर विलयन की मोलरता या तुल्यांकी चालकता से क्या मतलब है? किसी भी विलयन में आप पानी पे पानी मिलाते जाएं, फिर पानी मिलाएं, फिर पानी मिलाएं, बार बार मिलाते जाएं, तो एक कंडीशन ऐसी आती है जिस पर क्या होती है? विलयन की चालकता क्या हो जाती है? सॉरी, विलयन की जो चालकता थी वह अनंत हो जाती है। जैसे मैंने बताया ना कि विलयन की चालकता क्या होती है? तनुता बढ़ाने पर बढ़ती है, बार बार मिलाएं, फिर मिलाएं, फिर मिलाएं, तो बढ़ती ही जाएगी ना। बढ़ती जाते जाते एक ऐसा कंडीशन आएगा जिस कंडीशन पर क्या हो जाएगा? या अनंत हो जाएगा। जब अनंत हो जाएगा उस कंडीशन को हम लोग सीमांत कहते हैं या अनंत तनुता पे चालकता कहते हैं। सीमांत कहते हैं या अनंत तनुता पे चालकता कहते हैं। देखिए, अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता को लैम्डा इन्फिनिटी से प्रदर्शित करते हैं। अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता को क्या कहते हैं? लैम्डा इन्फिनिटी से, लैम्डा EQ इन्फिनिटी से प्रदर्शित करते हैं। लैम्डा EQ इन्फिनिटी से प्रदर्शित करते हैं। अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता को लैम्डा EQ इन्फिनिटी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसी तरह से अनंत तनुता पर, अनंत तनुता पर मोलर चालकता को, मोलर चालकता को किससे प्रदर्शित करते हैं? लैम्डा, देखिए लैम्डा यम, ये जो मोलर चालकता को प्रदर्शित करते हैं, यहाँ पर ऊपर इन्फिनिटी लगा देंगे, यहाँ पर भी इन्फिनिटी लगा देते हैं, यहाँ पर भी इन्फिनिटी लगा देंगे। यानी अनंत तनुता का मतलब समझ में आए? खूब अधिक मात्रा मिलाने के बाद जो बनता है उसे अनंत तनुता कहते हैं। अनंत तनुता पर जो मोलर चालकता होती है उसे लैम्डा यम इन्फिनिटी से प्रदर्शित करते हैं। अनंत तनुता पर जो तुल्यांकी चालकता होती है उसे लैम्डा यम EQ से प्रदर्शित करते हैं, मतलब लैम्डा EQ इन्फिनिटी से प्रदर्शित करते हैं।
दोनों बात समझ में आ गई सभी को? अगर समझ में आ गई तो एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए आप लोग लाइक नहीं करते हो वीडियो को, मुझे बहुत दुख होता है। ये इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं, समझ में आ रही है, तो लाइक क्यों नहीं करते हो आप लोग? लाइक करिए सभी लोग वीडियो को, ठीक है। ये आपका कंसेप्ट हो गया पूरा का पूरा, ठीक है। अब सभी लोग को लास्ट में एक नोट करिएगा, अब कल मैं आपको कोल्डाउस का नियम पढ़ाएंगे, जहां पर अनंत अंतता पर ही तुल्यांकी चालकता तथा अनंत अंतता पर ही मोलर चालकता की बात होगी। यह पूरे चैप्टर में अनंत अंतता पर ही बात होगी, ठीक है ना। चलिए अब हेडिंग करिएगा आप सभी लोग। क्या आपको हेडिंग करना है? प्रबल विद्युत अपघट के लिए प्रबल विद्युत अपघट की तन्यता बढ़ाने पर मोलर चालकता तथा तुल्यांकी चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है एज कंपेयर दुर्बल विद्युत अपघट के, ठीक है, क्योंकि ये एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है। ठीक है, देखिए प्रबल विद्युत अपघट एक ये होता है, एक होता है दुर्बल विद्युत अपघट। मैंने आपको बताया था ना दोनों के बारे में, प्रबल विद्युत अपघट तथा दुर्बल विद्युत अपघट, दोनों के बारे में आपको विस्तार पूर्वक मैंने बताया था ना कि प्रबल विद्युत अपघट किसे कहते हैं, दुर्बल विद्युत अपघट किसे कहते हैं। तो दोनों पे तन्यता का क्या प्रभाव पड़ता है ये जान लीजिए। देखिए अगर कोई प्रबल विद्युत अपघट है तो इसका मतलब क्या होता है, अगर कोई भी पदार्थ अगर प्रबल विद्युत अपघट होता है, उसे अगर हम लोग जल में मिलाते हैं तो उसका 100% आयनन होता है, आयनन 100% होता है, यही प्रबल विद्युत अपघट है। जबकि दुर्बल विद्युत अपघट को जल में मिलाने पर उसका 100% आयनन नहीं होता है। मैंने आपको बताया था ना, कब? पहले लेक्चर में। भूल गया सभी को? एक बार रिवीजन कर लिया करो यार, कर लिया करो रिवीजन यार सभी को। मैंने कहा था ना जिसको 90% लाना वो डेली होगा और पढ़ेगा, आएगा उसका, और जिसको नहीं लाना वो ऐसे ही पड़ा रहेगा। तो फिर से समझना, जो प्रबल विद्युत अपघट होता है इसका अगर हम तन्यता बढ़ाएं, अगर इसका तन्यता हम लोग बढ़ाएं तो क्या होता है? प्रबल विद्युत अपघट के अगर हम लोग तन्यता बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा, जरा सोचिए। अगर कोई प्रबल विद्युत अपघट है उसकी अगर हम लोग तन्यता बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा? उसका जो वृद्धि तो होगी, लेकिन जो वृद्धि होगी वह दुर्बल विद्युत अपघट की अपेक्षा कम होगी, क्योंकि यह प्रबल विद्युत अपघट पहले से ही 100% आयनन था वहां पे। तो आप सीधे से याद रखना, प्रबल विद्युत अपघट की तन्यता बढ़ाने पर वृद्धि जो होती है तुल्यांकी चालकता तथा मोलर चालकता में, वह दुर्बल विद्युत अपघट की अपेक्षाकृत कम होती है, दुर्बल विद्युत अपघट की अपेक्षाकृत बहुत ही कम होती है। क्या आपको लिखना है? प्रबल विद्युत अपघट में तन्यता बढ़ाने पर जो वृद्धि होती है किसमें? तुल्यांकी चालकता तथा मोलर चालकता में, वह दुर्बल विद्युत अपघट के अपेक्षाकृत क्या होती है? कम होती। यह आपको कमेंट बॉक्स में और अपने कॉपी पर लिखना है। क्या? प्रबल विद्युत अपघट में तन्यता बढ़ाने पर ठीक है, प्रबल विद्युत अपघट में तन्यता बढ़ाने पर तुल्यांकी चालकता तथा मोलर चालकता, इस तुल्यांकी चालकता तथा मोलर चालकता को लैम्डा EQ से प्रदर्शित करें। EQ तथा लैम्डा यम में वृद्धि बहुत कम होती है। वृद्धि क्या होती है? बहुत ही कम होती है। जबकि दुर्बल विद्युत अपघट की बात करें, इसमें तन्यता बढ़ाने पर लैम्डा EQ तथा लैम्डा यम में वृद्धि अधिक होती है, बात समझ में आई? दुर्बल विद्युत अपघट में लैम्डा EQ तथा लैम्डा यम में वृद्धि अधिक होती है, जबकि प्रबल विद्युत अपघट में कम होती है। इसे आप नोट डाल के लिख लीजिएगा, याद होता है तो ठीक बात है, नहीं याद होता है तो भी ठीक बात है, क्योंकि ये एग्जाम में नहीं, एग्जामिनर के द्वारा पूछा जाता है वाइवा में। तो इस चैप्टर से वाइवा में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए सभी लोग ध्यानपूर्वक चैप्टर को पढ़ना। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप लोग टेलीग्राम पर मैसेज कर देना। इस समय टेलीग्राम पर थोड़ा मैं रिप्लाई कम दे पा रहा हूँ, क्योंकि टेलीग्राम पर जितना भी रिप्लाई होता है मैं ही देता हूँ। कभी कभी मेरी टीम्स के द्वारा, जो टेक्निकल टीम है उसके द्वारा दी जाती है, ठीक है। मैक्सिमम परसेंटेज मैं ही देता हूँ। अगर मैं क्लास वगैरह ले रहता हूँ तो वो दे देते हैं, ठीक है, या मैं बिजी रहता हूँ। तो प्रॉब्लम क्या है कि मैं आपको बताया था आँखों की प्रॉब्लम में थोड़ा सा मैं इसलिए परेशान था। देखिए इसी बीच में मुझे थोड़ा दिल्ली जाना पड़ेगा, कुछ इंपॉर्टेंट काम है, आपको मालूम है कल से, ठीक है।
तो आप ऐसा करना, तब तक आप लोग पढ़ाई कर लेना, ठीक है, पढ़ाई करते रहना। हाँ, ये नहीं कर रहा हूँ कि रोज़ क्लास बंद होगी, हाँ एक आध दिन क्लास मैनेज हो सकता है, एक आध दिन हो सकता है, मुझे लग रहा है, ठीक है। कोशिश करेंगे फिर भी मैं आपको क्लास दे दूँ। अगर नहीं होगा तो फिर एक आध दिन का क्लास अगर नहीं होगा तो आप लोग थोड़ा सा हेल्प कर देना, थोड़ा सा आप लोग अपने से पढ़ लेना। टाइम को वेस्ट मत करना मेरे भाई, हमारे भाई और बहन, आप लोग टाइम को वेस्ट मत करना, अन्यथा बहुत परेशान हो जाओगे। अगर चाहते हो परसेंटेज को लाना, चाहते हो ना, तो क्यों टाइम को वेस्ट कर रहे हो, पढ़ाई करो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। मेहनत करते रहिए और सीखते रहिए।